एक मित्र ने पूछा है कि विचार छोड़ दें, कैसे छोड़ दें? विचार छूटेगा कैसे? सुबह आपने कहा कि विचार छोड़ दो और निर्विचार हो जाओ, लेकिन विचार कैसे छोड़ दें? इसे थोड़ा समझना उपयोगी है। मैं ये मुट्ठी बांधे हुए हूं और आपसे आके पूछूं कि ये मुट्ठी मुझे खोलनी है, कैसे खोलूं? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे बांधो मत, मुट्ठी खुल जाएगी। बांधो मत। खोलने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, बांधने के लिए कुछ करना पड़ता है। बांधने के लिए मुझे श्रम करना पड़ रहा है मुट्ठी। अगर मैं न बांधूं तो मुट्ठी खुल जाएगी। खुला होना मुट्ठी का स्वभाव। इसमें दो बातें समझ लेनी जरूरी है। एक, विचार हम कर रहे हैं, पकड़े हुए हैं, इसलिए चल रहा है। तो ये मत पूछें कि हम विचार को कैसे छोड़ें, ये पूछें कि हम विचार को कैसे पकड़े हुए हैं। और पकड़ने की तरकीब ख्याल में आ जाए तो छूटना अपने आप हो जाएगा। हम पकड़े कैसे हुए? पकड़ने की तरकीब है तादात्म्य, आइडेंटिटी। हम प्रत्येक विचार के साथ अपना तादात्म्य कर लेते हैं। क्रोध आया और आप कहते हैं कि मुझे क्रोध आ गया। आप फासला नहीं कर पाते कि मैं अलग हूं और क्रोध अलग है। एक विचार भीतर चल रहा है और आप उस विचार के साथ एक हो जाते हैं और लगता है यही मैं हूं। कभी आपने ख्याल किया कि आप सदा पृथक हैं, आपके विचार अलग चल रहे हैं। आकाश में एक नीला बादल उड़ा जा रहा है, आप देख रहे हैं। आप ये कहते हैं कि मैं नीला बादल हूं? आप कहते हैं वो नीला बादल रहा, देखने वाला मैं हूं। मन के आकाश पर एक विचार चल रहा है, आप फौरन कहते हैं कि ये मैं हूं। झंझट में पड़ गए। मन के आकाश पर विचार उतनी ही दूरी पर चल रहा है आपसे जितना उस आकाश पर एक बदली का टुकड़ा चल रहा है। आप फिर भी अलग हैं। आप दूर खड़े साक्षी से ज्यादा नहीं हैं। ये हमें स्मरण करना होगा निरंतर कि विचार से मैं पृथक हूं, अलग हूं, और कोई विचार से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूं। लेकिन हम विचार से अपने को जोड़ने की आदत के इतने आदी हो गए हैं कि हमें ख्याल ही नहीं आता। जब क्रोध आता है तो बजाय इसके कि आप ये कहें कि मेरे सामने क्रोध आ गया है, आप कहते हैं मैं क्रोधी हो गया हूं। आप गलत कहते हैं। जब आपके सामने सुख आ जाए तो बजाय ये कहने के कि मेरे सामने सुख आ गया, आप कहते हैं मैं सुखी हो गया हूं। अगर आप सुखी हो गए हैं तो आप कभी दुखी ना हो सकेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि सुख चला जाएगा, दुख आ जाएगा। इस कमरे में मैं सुबह बैठ जाऊं, सूरज निकले, किरणें भर जाएं, तो मैं ये नहीं कहता कि मैं प्रकाश हो गया हूं। मैं कहता हूं कमरे में प्रकाश भर गया, मैं प्रकाश को देख रहा हूं। फिर सांझ आती है, अंधेरा भर जाता है। मैं कहता हूं कि मैं अंधेरा हो गया हूं। मैं कहता हूं अब अंधेरा भर गया, अब मैं अंधेरे को देख रहा हूं। प्रकाश अंधेरा कमरे में आता जाता है, मैं दृष्टा हूं, देखता हूं। मन में विचार आते जाते हैं, सुख दुख आते जाते हैं, क्रोध प्रेम घृणा आते जाते हैं, भाव आते हैं जाते हैं। और वो जो बैठा हुआ है भीतर, वो हरेक के साथ कहने लगता है ये मैं हो गया हूं। तब पकड़ शुरू हो जाती, तब क्लिंगिंग शुरू हो जाती है। फिर मुक्त होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने सुबह कहा ध्यान का अर्थ है साक्षी भाव। मैं देखूं जो आ रहा है। एक सम्राट ने अपने वजीरों को कहा कि मैं तुमसे एक ऐसा सूत्र चाहता हूं जो मुझे हर स्थिति में काम दे सके। सुख आए तो काम दे, दुख आए तो काम दे। मुझे एक सूत्र इस ताबीज पर लिख दो जो हर स्थिति में काम दे। वजीर बड़ी मुश्किल में पड़ गए, क्या लिखें? ऐसा कौन सा सूत्र हो जो हर जगह काम दे? फिर उन्होंने एक फकीर को पूछा। फकीर ने एक ताबीज दे दिया और उसमें एक कागज की पुड़िया लिख के रख दी और कहा कि जब सुख दुख आए इसे खोल के पढ़ लेना। राजा पर सुख आया, उसने ताबीज खोला। दुख आया, ताबीज खोला। उसमें सिर्फ एक छोटा सा वाक्य लिखा था दिस टू विल पास, ये भी चला जाएगा। इतना ही लिखा था उस कागज पर, दिस टू विल पास।
सुख आया, राजा ने पढ़ा ये भी चला जाएगा, और राजा पृथक हो गया, क्योंकि जो चला जाएगा वो मैं नहीं हो सकता हूं, मैं तो बच रहूंगा। फिर दुख आया और राजा ने पढ़ा ये भी चला जाएगा, और राजा अलग हो गया, क्योंकि जो चला जाएगा वो तो मैं नहीं हूं, मुझ पर चीजें आती हैं जाती हैं, मैं तो अलग हूं। इस पृथकता को खोजना ही साक्षी भाव है। तो ये मत पूछें कि हम विचार को कैसे रोकें, रोकने की कोई जरूरत नहीं, विचार को आने दें, जाने दें। आप पृथक हो जाएं, आप अलग हो जाएं, आप भिन्न हो जाएं, आप जान सकें कि मैं अलग हूं, तो विचार धीरे धीरे अपने आप विसर्जित हो जाते हैं, उन पर पकड़ छूट जाती है। फिर वही रह जाता है जो है अकेला। उस अकेले में जो अनुभव होते हैं निर्विचार के, वे ध्यान के अनुभव हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम विचार से लड़ते हैं। लड़के तो कभी आप विचार को अलग नहीं कर सकते हैं। ध्यान रहे, लड़ना तो बुलाने का उपाय है। अगर किसी विचार से आप लड़े और आपने कहा इसे मैं अलग करके रहूंगा, बस फिर आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। फिर उस विचार से कभी आप मुक्त ना हो सकेंगे। आप जितना लड़ेंगे उतना ही वो आएगा, क्योंकि जितना आप लड़ेंगे उतना ही आप मान रहे हैं कि मैं उससे एक हूं। नहीं तो लड़ेंगे क्यों? लड़ने की क्या जरूरत है? वो अलग है, मैं अलग हूं, वो आया है चला जाएगा, मुझे क्या प्रयोजन है? लेकिन हम लड़ते हैं। मैंने सुना है तिब्बत में एक फकीर था, तो उसके पास एक आदमी आया और उसने कहा मुझे एक मंत्र दे दें, मैं कोई सिद्धि करना चाहता हूं। उस फकीर ने कहा मेरे पास कोई मंत्र नहीं। लेकिन नहीं माना वो व्यक्ति, पैर पकड़ लिए, हाथ जोड़ने लगा, दे ही दे। तो उस फकीर ने कागज पर एक मंत्र दे दिया और कहा इसे 5 बार पढ़ लेना। फिर तो वो आदमी भागा, उसने लौट के धन्यवाद भी ना दिया। वो मंदिर की सीढ़ियां उतरता था, तब वो फकीर चिल्लाया कि ठहरो, मैं एक बात भूल गया, एक शर्त बताना भूल गया। ध्यान रहे, बंदर का स्मरण ना आए जब तुम ये मंत्र पढ़ो। अगर बंदर का स्मरण आया, मंत्र बेकार हो जाएगा। बंदर दुश्मन है इस मंत्र का। उस आदमी ने कहा मुझे कभी बंदर का स्मरण जिंदगी हो गई नहीं आया, इसकी फिक्र मत करो। लेकिन भूल हो गई, पूरी सीढ़ियां उतरना भी मुश्किल हो गया, बंदर का स्मरण शुरू हो गया। रास्ते पर घर की तरफ चला और बंदर चारों तरफ मन में घूमने लगे। बहुत आंख बंद करता है, बंदरों को भगाता है, लेकिन बंदर जोर से आते हैं। घर पहुंचा, स्नान करता है, लेकिन बंदर तो घिरते चले जाते हैं। रात हो गई, मंत्र लेके बैठता है, हाथ में मंत्र है लेकिन भीतर बंदर है। तो घबरा गया, उसने कहा इन बंदरों से कोई संबंध कभी नहीं रहा, आज क्या हो गया है? क्या ये बंदर 5 मिनट के लिए भी ना रुकेंगे? रात भर मुश्किल हो गई, लेकिन 5 मिनट के लिए बंदर से छुटकारा नहीं। सुबह तो पागल हो गया, जाके मंत्र वापस लौटा दिया उस फकीर को, कहा क्षमा करो, अगले जन्म में हो सकती है अब ये सिद्धि। उस फकीर ने कहा क्यों, क्या बात है? उसने कहा वो बंदर जान लिए ले रहे हैं और अब उनसे छुटकारा इस जन्म में नहीं हो सकता। और तुम्हें अगर मालूम था कि बंदर से बाधा है तो एक दिन रुक जाते, बाद में बता देते, तो ये सिद्ध हो जाता मंत्र। अब ये नहीं हो सकेगा। उस फकीर ने कहा मैं क्या कर सकता हूं, यही शर्त है, ये शर्त पूरी करनी जरूरी है। क्या हो गया उस आदमी को? बंदर से फिर छुटकारा नहीं होता। जिस विचार से हम लड़ते हैं उस विचार पर हम केंद्रित हो जाते हैं। जिस विचार से हम लड़ते हैं उस विचार से हम हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं। जिस विचार से हम हटना चाहते हैं सारा चित्त उसी पर केंद्रित हो जाता है। किसी को भुलाने की कोशिश करो, फिर मुश्किल हो जाएगी, वो नहीं भूलेगा। प्रेमियों से पूछो, प्रेमिकाओं को भुलाने की कोशिश बहुत मुश्किल हो जाती है। जिनको नहीं भुलाना वे भूल जाते हैं, जिनको भुलाना है वे कभी नहीं भूलते। चित्त की आदत है, जिससे लड़ोगे चित्त वहीं केंद्रित हो जाएगा। एक नया नया आदमी साइकिल सीखता है, रास्ते पर एक पत्थर पड़ा है, इतना बड़ा रास्ता है 60 फीट चौड़ा, लेकिन वो पत्थर उसे दिखा कि वो डरता है कहीं पत्थर से न टकरा जाऊं। अब अगर कोई निशानेबाज भी 60 फीट रास्ते पर पत्थर से टकराना चाहे तो चूकने की संभावना ज्यादा है, लेकिन ये सज्जन टकराएंगे, ये नहीं बच सकते। 60 फीट रास्ता अब इनको दिखाई ना पड़ेगा, अब इनको वो पत्थर ही दिखाई पड़ेगा। अब इनका चाक घूमा और इनके प्राण घबराए और ये हिप्नोटाइज हुए उस पत्थर से। अब इनकी साइकिल चली उस तरफ, ये उससे टकराएंगे।
आदमी जिससे बचना चाहता है उसी से टकरा जाता है, आदमी जिससे भागना चाहता है उसी से गिर जाता है। पूछो ब्रह्मचारियों से, सिवाय स्त्रियों के और किसी का दर्शन नहीं होता, हो ही नहीं सकता। अगर भगवान भी प्रकट होंगे तो स्त्री की शक्ल में ही प्रकट होंगे, और किसी शक्ल में वो प्रकट नहीं हो सकते। ब्रह्मचारी का कष्ट है बेचारे का, वो सेक्स से लड़ रहा है और सेक्स से गिर गया है। इसीलिए तो ऋषि मुनि स्त्रियों के लिए इतनी नाराजगी जाहिर करते हैं। ये नाराजगी किसके लिए है? वो जो स्त्रियां उनको घेर लेती हैं उनके लिए, असली स्त्रियों के लिए नहीं। असली स्त्रियों से क्या मतलब है? ऋषि मुनि कहते हैं स्त्री नरक का द्वार है, स्त्री से बचो। ये किससे बचने के लिए कह रहा है? वो जो भीतर स्त्री उनको घेरती, और घेरती क्यों है? स्त्री से भागते हैं इसलिए स्त्री घेरती। जिससे भागोगे वो घेर लेगा, जिससे बचोगे वो पकड़ लेगा, जिसको हटाओगे वो आ जाएगा, जिसको कहोगे मत आओ वो समझ जाएगा कि डर गए हो, आना जरूरी है, वो आ जाएगा। चित्त से लड़ना, चित्त के विचार से लड़ना आत्मघातक है, फिर वही उलझन हो जाएगी। इससे बचना जरूरी है। बचेंगे कैसे? बचने के लिए आवश्यक है कि विचार से लड़ो ही मत। सेक्स से मुक्त होना हो तो सेक्स से लड़ो मत, साक्षी बनो। क्रोध से मुक्त होना हो, लड़ो मत, साक्षी बनो। जिससे मुक्त होना हो उसे देखो और जानो कि मैं पृथक हूं, वो पृथक है। दूरी है, फासला है, दोनों के बीच अनंत फासला है। मैं अलग हूं, वो अलग, और सच्चाई यही है। और जितनी ये स्पष्टता गहरी होगी कि मैं अलग हूं, उतनी हंसी आएगी कि मैं किससे लड़ूं? जो जिससे कोई झगड़ा ही नहीं, जिससे कोई संबंध नहीं, उससे लड़ने की जरूरत क्या है? और तब जिससे लड़ना बंद हो जाता है। जैसा मैंने कहा, लड़ने से आती है कोई चीज, न लड़ने से जाने लगती है।